बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मेरा नाम है अख्तर तेज़ीन और आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अखबार वाला। और अखबार वाला में हम बात करेंगे जो हमारे अखबार में आज के दिन शाये हुआ और उसके अंदर क्या क्या ख़बरें हैं और उन ख़बरों के ऊपर हम तबसरा करेंगे। और इसका नाम हमने ख़ास चुन कर रखा है अखबार वाला, क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया आया है अखबारों के ऊपर ज़वाल आ गया है और अखबारात में उस तरह दिलचस्पी नहीं रही क़ारीन की। उनको सब कुछ वो टीवी पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि टीवी चैनल जो हैं वो आप जानते हैं कि वो सब के सब तकरीबन हर टीवी चैनल किसी न किसी के एजेंडे पे बात करता है। और जब आप किसी के एजेंडे पे बात करते हैं तो फिर सही बात जो है, सही तज्ज़िया आप तक नहीं पहुंचता और जो हकीकत पर मबनी बात है वो आप तक नहीं पहुंचती। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में इस बात ये कमी दूर करें और इसके लिए मैं इस अखबार का एडिटर हूं, डेली अज़कार का, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे दानिश अब्बासी साहब जो कि न्यूज़ एडिटर हैं और ये अखबार बनाते हैं, सारा सुर्खियाँ और जो डिस्प्ले है सारा वो करते हैं। तो शुरू करते हैं। दानिश अब्बासी साहब, आज हम कहाँ से बात शुरू करेंगे? डेली अज़कार में आज ये हमारा अखबार है जी, और इसमें ये आपको नज़र आ रहा है लीड स्टोरी है, काबीना ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंजूरी दे दी और ख़ातून जज सुपर लीड है, ख़ातून जज धमकी केस इमरान खान की हाई कोर्ट से 7 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानत। लेकिन हम देखते हैं कि दानिश अब्बासी साहब जो हैं वो किस ख़बर पर बात शुरू करते हैं। तो दानिश अब्बासी साहब। सर, आज सबसे पहले तो मैं आपसे इस ख़बर पे आपकी राय लेना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो माली बहरान हुआ है और आज सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी है, ये तो हमारी मेन सुर्खी इस तरह के ज़िले अकाउंट ऑफिस ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में तख़ीर के हवाले से नेशनल बैंक को खतूत जारी कर दिए। सूबाई हुकूमत को हर माह तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए 42 अरब दरकार है और फ़िलवक्त सूबे की माली सूरत-ए-हाल इंतहाई कमज़ोर है। ये सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम जगड़ा साहब ने इसकी तस्दीक की है और उन्होंने आज का वादा किया था कि आज मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर देंगे, लेकिन ये और आज अभी तक हमें हमारे पास इतला कोई नहीं है कि उन्हें। सबसे पहले तो आप बताएं, आपने ये खबर पब्लिश की है, पढ़ी भी है, आपका अपना क्या तबसरा है इसके ऊपर कि KPK में इतना माली ख़जाना खाली हो गया उनका और माली बहरान आ गया और वो मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन देने के पैसे उनके पास कोई नहीं है? मेरे ख़्याल में तो सर सूबे में बदइंतज़ामी है, अपनी इंतहाओं को छू रही है और ये सिलाब में जो फ़ोटो सेशन होते रहे, हुक्मरान जाते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर का बेदरेगा इस्तेमाल और इन अल्लले तल्ललों पे उन्होंने पैसे ज़ाया कर दिए, तो आज ये हमें इस सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ रहा है कि हमें। जी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अहम तरीन नुक्ता जो है वो ये है मेरे भाई कि 10 साल से वहाँ पे कौन है हुकूमत में? PTI है, और PTI कौन है? जिसके चेयरमैन हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब कौन हैं? जो पिछले 15-20 साल से चोर डाकू कर रहे हैं कि फ़लाना इतना चोर, इतना बड़ा डाका डाल गया, फ़लाना इतनी बड़ी चोरी कर गया। अभी भी हर जलसे में वो यही कहते हैं कि भाई ये नवाज शरीफ चोर है, आसिफ जरदारी डाकू है। भाई आप अपने सूबे का हाल तो देखो, ये स्ट्रांग होल्ड है ना इनका। बिल्कुल। और 10 साल से आप बिला शिरकत गैर यहाँ पे इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ इनके पास है और सूबे की तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि आपको दोबारा इक़्तिदार दिया गया, ठीक है। और आप बड़े दावे करते थे अपनी हुकूमत आने से पहले 200 अरब डॉलर आएगी, वो मुराद सईद खान 100 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेगी और 100 अरब डॉलर अपने वहाँ पे लगाएगी। तो ये तो इन्होंने
अपने सूबे का ये हाल कर दिया। अभी वो मांग मांग के कह रहे हैं मुझे दो, पाकिस्तान की हुकूमत भी मुझे दो, पाकिस्तान की हुकूमत भी मुझे दो। तो पहले भाई अपना घर तो देख लो तुम। और इसके इल्ज़ाम भी वो दे रहे हैं सर फेडरल गवर्नमेंट पे कि ये अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे और इसके ज़िम्मेदार जो है वफाक है जो हमें फंड जारी नहीं कर रहे। अच्छा, अब आप देखें कि वो इसको कहते हैं, क्या कहेंगे कि भाई एक तो गुनाह और उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, आपने ही खबर लगाई हुई थी कि 55 अरब रुपए का, सामीन नाजरीन, ये जो लोग कह रहे हैं ना PTI वाले के वफाक की वजह से, भाई 55 अरब रुपए का तो आप ओवरड्राफ्ट ले चुके हैं, जो आपका असल हक था इनका, उससे 55 अरब रुपए ये ज़्यादा ले चुके हैं। और उस 55 अरब रुपए में बड़ा हिस्सा वफाक से लिया हुआ है। और ये जो नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं वो भी तो वफाक का है ना। बिल्कुल। तो ये हाल है। और आप अब इस पे देखें कि तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, कि ये साहब जो जिन्होंने मुल्क में एक हिजान पैदा किया हुआ है, ख़ुद उनके अपने घर में, अपने KPK में ये हालत है कि ख़जाना खाली हो गया है। अब इनका पहला फ़र्ज़ ये है कि ये अपने सूबे में जाएं, पेशावर में जाके धरना दें, पेशावर में जाके जलसे करें और अपनी हुकूमत से पूछें, भाई महमूद ख़ान ये तुमने किधर किए पैसे, तैमूर झगड़ा, ये मुझे बताओ ये असल में हुआ क्या है। सूबे के सर बहुत सारे उस्ताद यहाँ एक अरसे से एहतिजाज कर रहे हैं बनी गाला में खान साहब के पास। हाँ, बनी गाला वो इसलिए पहुँचे कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। तो ये हाल है सामीन नाज़रीन। हम इन साहब को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे सर। एक ख़बर ये है, वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं, अब फेडरल गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला हैं, हुकूमत में हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लाडलेपन का तासर दूर करके उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। तो वो ख़ुद वज़ीर दाखिला हैं, किससे कह रहे हैं कि खान साहब जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी अहम फैसले हुए, तब इन कैमरा इजलास की तफसीलात में नहीं बता सकता। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और रियासत का ये फ़र्ज़ है। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या ख़ुद अपनी बेबसी का इज़हार कर रहे हैं? जो नहीं, आपकी बात ठीक है कि वो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ही करनी है कार्रवाई, लेकिन बात ये है, आप भी समझते हैं, हम भी अभी कल इतवार था ना। जी जी। इतवार के दिन अदालत खुली है ना। बिल्कुल खुली है इसी इमरान खान के लिए, और इसकी ज़मानत हुई है जो आपने सुपर लीड लगाई हुई है। ये ऊपर खातून ये ऐसे दिखाई इस केस में सर, ये इतवार, आज पीर है ना, पीर है आज, तो ये केस भी डिस्चार्ज हो गया है, ख़त्म कर दी गई है तो इन अदालत की गवाही, और अदालत आज, और ये तौहीन अदालत का केस भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये बात बताती है कि कोई और भी है। और सोशल मीडिया पे आप जानते हैं लोग सीधा सीधा नाम ले रहे हैं, बाजवा साहब हैं। तो इसीलिए ये राना सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि इसको अब सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको मैं जो बात करता हूँ ना कि इसको इन्होंने अब उस तरह नहीं उठाना जिस तरह ये इन्होंने उठाया था जुलाई 18 के इलेक्शन में, लेकिन इसको रखना ज़रूर है ताकि दूसरी पार्टियों के लिए एक प्रेशर, इसीलिए मैं इस पार्टी को पार्टी नहीं कहता, इसको मैं प्रेशर ग्रुप कहता हूँ। तो वो ऊपर से ज़ाहिर है संडे को अदालत खुली, ज़मानत हुई, और आज आप बता रहे हैं जी वो इल्ज़ाम ही ख़त्म हो गया। तो ये ऊपर से राना सनाउल्लाह से भी ताकतवर कोई बंदा है ना, वो कर रहा है ये। और बाकी ये जो लाडले वाली बात है, इस पर आपका क्या तबसरा है? ये तो ये वही बात है सर कि लाडला किसी का तो लाडले हैं ना, जब तक उन्हें हर जगह से रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। और सामीन नाजरीन, इसमें बात समझने की ये है कि ये वाकई लाडला है, जो अभी भी ये जलसों के अंदर नाम लेके कभी उनको न्यूट्रल कहता है, कभी उनको जानवर कहता है, कभी उनको धमकियां देता है, और ये धमकियां दे के फिर भाग जाता है। ये भी वैसे किसी का काम है कि धमकियां देना और फिर भाग जाना। तो इसलिए ये जो उसको है ये एहसास लाडले का। और इसमें मैं एक आपको बुनियादी बात भी बताऊं, ये जो लाडला है ये वाकई लाडला है। ये लाडला था अपने वालिदैन का, ये लाडला था अपनी बहनों का, ठीक है। अब ये बुनियादी बात है, देखें सब आम लोग भी जानते हैं, जिस घर जो इकलौता बेटा होता है उसके नाज नखरे सारे उठाते हैं ना, तो वो लाडला हो जाता है घर का, मुंह ज़ोर हो जाता है,
बदतमीज़ हो जाता है, बातें मनवाने का उसको खपत हो जाता है, ठीक है। अब देखें ये जो लाडला था अपने घर का, ये फिर क्रिकेटर भी बन गया, फिर स्टार बन गया, फिर प्ले बॉय बन गया, यूरोप की ख़वातीन जो हैं वो इसके पीछे। तो ऐसा बंदा जो पहले से ही लाडला है वो सेलिब्रिटी भी बन गया, वर्ल्ड स्टार भी बन गया, तो उसके अंदर की जो खुद पसंदी है और उसके अंदर की जो खुद सताइशी है और अपनी बात मनवाने की जो उसकी खूब है वो कितनी मल्टीप्लाई हो चुकी होगी, इसलिए ये लाडला है। वो समझता है मैं लाडला हूँ। सर ये अपने वज़ीर आला पंजाब साहब बिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का उनका बयान है कि इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे, तो आगे जो सूरत हाल आ रही है उसमें क्या वाकई वो इनके साथ अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अजीम आदमी हैं, उनका वो स्टाइल मुझे नहीं भूलता कि या अल्लाह जब वो ज़ख्मी हुए थे। तो बात यह है मेरे भाई, हमें अल्लाह तभी याद आता है जब हमारे दाने मुक जाते हैं, वरना हम सब भी बड़े अकड़बाज हैं, ठीक है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आप काफ़ी अरसे से अखबार में हैं, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के लिए इन्होंने क्या कहा था कि हम एक बार नहीं 10 बार भी वर्दी के अंदर सदर मुंतखब करवाएंगे, याद है आपको? वर्दी समेत, ठीक है, वर्दी समेत सदर मुंतखब करवाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब आया इलेक्शन फरवरी 2008 का, तो सबसे पहले जनरल मुशर्रफ की पार्टी भी मौजूद थी ना, सबसे पहले उसको किसने छोड़ा? चौधरी साहब ने, ठीक है। और जनरल मुशर्रफ ने अकेले जो है वो फिर उसके बाद वो आगे अपना इम्पीचमेंट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद उसमें भी अकेला छोड़ दी। तो इलेक्शन फरवरी 2008 में सबसे पहले जिस जमात ने जनरल मुशर्रफ को छोड़ा वो मुस्लिम लीग काफ थी, चौधरी बरादरान की पार्टी थी। तो देखते हैं इमरान खान का आप कैसे साथ देते हैं। लेकिन इससे भी पहले खुद इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि चौधरी साहब परवेज़ इलाही साहब 10 वोटों के साथ वज़ीर आला हैं और पंजाब असम्बली में बहुत से अरकान जो हैं PTI के भी और काफ लीग के भी वो नून लीग से राब्ते में हैं। हवा आप देख चुके हैं, हवा चेंज आपने क्या देखा, मरियम के ऊपर से एवन फील्ड वाला मामला हट गया, आज उनका पासपोर्ट वापस हो गया, डार साहब तशरीफ़ ले आए वापस और आते ही उन्होंने लैंड किया वजारत ख़जाना में, ठीक है। तो ये हवा नज़र आ रही। अब डार साहब आप क्या समझते हैं, सबसे अहम मिनिस्ट्री वजारत ख़जाना, उसमें बाहर से ला के उनको सीधा बिठाया गया है, तो क्या वो 2 महीने के लिए आए हैं? नहीं, वो कम से कम 1 साल के लिए आए हैं। और अब जो हवा, इससे हवा का रुख जो नज़र आ रहा है लोगों को, 16 अरकान का ग्रुप तो छीना ग्रुप है सिर्फ पंजाब असम्बली में, वो नून के साथ राब्ते में है, ठीक है। अब पंजाब असम्बली का आपको ये भी पता है, आप ख़बरें लगा रहे हैं कि इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास पिछले कई दिनों से जारी है, उसको मुलतवी नहीं कर रहे। क्यों मुलतवी नहीं कर रहे? क्योंकि जो ही मुलतवी करेंगे उसी वक्त गवर्नर पंजाब जो है वो तैयार बैठा हुआ है कि उनको वो इजलास बुला ले एतमाद के वोट के लिए, इसलिए वो मुलतवी नहीं कर रहे, ठीक है, मुसलसल चला रहे हैं। और तवील तरीन इजलास ये हो चुका है, करोड़ों रुपए उनके बन रहे हैं, TA DA और बाकी जो दिहाड़ियाँ हैं MPS की मौजें लगी हुई हैं। जो ही ये मुलतवी होगा गवर्नर इजलास बुलाएगा एतमाद के वोट के लिए, और उसमें वो 16 अरकान जो हैं वो बेशक परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ वोट ना भी दें, वो बस गैर हाज़िर रह जाएँ, तो भी परवेज़ इलाही साहब फारिग हो। इसके अलावा भी सर इतलात हैं कि बहुत सारे सूबाई असम्बली के अरकान जो है वो चौधरी साहब से नाराज़ हैं। अच्छा, इसके वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बात कर रहे थे तो उस पर मुझे वो एक ख़बर ज़हन में आई है। कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने, हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, कराची में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि ख़ुद को ओहदे पर गैर महफूज समझता था। जब से ओहदा संभाला तो 2 हफ्ते बाद ही इसहाक़ डार साहब की वापसी की खबरें आना शुरू होगी, तो मैं इसलिए 2-3 हफ्ते बाद मुलाकात का वक्त नहीं देता था मैं, कि मैं अपना आते ही मुझे अपने ओहदे पे मैं जो है ना ख़ुद को गैर महफूज समझ रहा था। तो आजकल इनके जो बयानात आ रहे हैं मिफ्ता साहब ने, वैसे जो काम किए हैं, महंगाई हुई है, आवाम में भी बड़ा सख्त रद्द, लेकिन बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी, तो यह क्या ये हाँ, अब इसमें क़यादत की मर्ज़ी के बगैर किया आपकी गुफ्तगू में बहुत सी बातें निकल आती हैं, टाइम कम है। देखें, पाकिस्तान में जो भी सियासी अहदेदार है
और ये तो वज़ीर ख़जाना थे, ख़ुद वज़ीर आज़म गैर महफूज है मेरे भाई। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस चला, कुछ भी ना निकला तो उसको कामा पे फारिग कर दिया। सिटिंग वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको 30 सेकंड के लिए कोने में खड़ा कर दिया, फारिग हो गए। इस मुल्क में वज़ीर आज़म भी गैर महफूज है, अभी शहबाज शरीफ साहब पे पेशियाँ भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो मिफ्ता साहब की गैर महफूजी का हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल मिफ्ता साहब ने जो किया, उन्होंने मेरी जेब खाली की, आपकी जेब खाली की, उन्होंने क्या कमाल किया है। बिजली महंगी करके रेवेन्यू कर लिया, पेट्रोल महंगा करके रेवेन्यू कर लिया, और क्या क्या महंगा करते हैं ये जो भी यूटिलिटीज़ हैं आपकी, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, ठीक है, ये आसान रेवेन्यू का जरिए। वही मिफ्ता साहब ने किया। मिफ्ता साहब ने कौन सा कमाल किया, तो मिफ्ता साहब ने जाना ही जाना था। अब डार साहब आए हैं तो इन पे लाजिम है कि ये महंगाई पे काबू पाएँ। महंगाई पे काबू पाने के लिए डॉलर को नीचे लाना पड़ेगा, डॉलर नीचे आएगा तो पेट्रोल खुद बहुत आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है हम इख्तिताम पजीर करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो का वक्त बहुत तवील हो गया है। तो सामीन नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अखबार वाला ज़िंदाबाद।